हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपने आसपास खुशियाँ वो बांट रहे हैं और मना रहे हैं। मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। एंड आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। एंड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो आप सभी को ये लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, कोई कमी कोई पेशी नहीं रखनी। कोई चीज समझ नहीं आए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट द चैप्टर। वो वाला पार्ट आपको रिपीट करना है। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आप लोग, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इससे पहले जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं आप सभी को उनको भी बहुत शानदार तरीके से रिपीट करना है, पढ़ना है, जिससे आप लोग इसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फायदा उठा पा रहे होंगे। राइट? तो बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, रीजनिंग के चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, क्वांट के चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं आप सभी को, जो आपका ये जो जनरल टेस्ट वाला पार्ट है ना बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होता है, आपके डोमेन्स से अलग होता है ना। डोमेन्स के अंदर जो चीजें आती हैं उससे डिफरेंट होता है आप सभी का। तो इसमें आप सभी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी नहीं पढ़ रखा होता तुमने इसे, है ना। क्योंकि कभी भी नहीं पढ़ रखा होता तुमने इसे, तो अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी चीजों को सॉर्ट कर पाओगे, नहीं तो दिक्कतों में ही रह जाओगे। चलिए, अभी मैं आप सभी के साथ रेशियो प्रोपोर्शन साझा करूंगा, समझाऊंगा। देखो, रेशियोज क्या होते हैं? अनुपात बोलते हैं इसे हिंदी में हम लोग, अनुपात बोलते हैं हम लोग इसे हिंदी में। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? अनुपात बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में। तो आपके पास जैसे कि कोई एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, तो सबसे पहली चीज तो आप सभी को इसको दिमाग में रखनी है कि रेशियोज हम लोग कभी जब निकाल सकते हैं जब हमारे को सेम यूनिट्स में चीजें दी गई हूं। लेट से कि ए की एज के बारे में, लेट से हमारे को दिया हुआ है 36 ईयर्स ए की एज है और 32 ईयर्स बी की एज है, तभी हम इन चीजों को कंपेयर कर पाएंगे या फिर हम लोग रेशियोज निकाल पाएंगे। ठीक है, रेशियोज इज नथिंग बट द कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं इसके अंदर हम लोग, एक तरीके से कंपैरिजन भी हम लोग इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास रेशियो निकालना है एजेस का, राइट, एजेस का आपको रेशियो निकालना है ए और बी का, तो आप सभी के पास ए की भी एज होनी चाहिए और बी की भी एज होनी चाहिए। अगर आपके पास लेट से कि ए की एज दी हुई है 36 ईयर्स और बी का वेट दिया हुआ है 48 केजी का, और अब आपसे पूछा जाए कि ए इज टू बी निकालना है, तो ये कभी भी नहीं निकल सकता जीवन में। ये जीवन में कभी भी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इनके रेशियोज क्या हैं? सेम नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर एज ए की दी है तो बी की भी एज दी होगी, और लेट से कि 42 केजी वेट इसका दिया हुआ है तो 56 केजी वेट इसका दिया हो, है ना। वेट्स आपके सेम होने चाहिए। इनफैक्ट अब अगर वेट की बात चल रही है तो अगर ये केजी में गिवन है ना और ये ग्राम्स में गिवन है, तब भी आप नहीं निकाल सकते। आपको ग्राम्स में उसे क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही आप लोग इनके क्या निकाल पा रहे होंगे? रेशियोज निकाल पा रहे होंगे। आई होप मैं आप सभी को कुछ क्लियर कर पा रहा हूं चीजें। आई होप मैं आप सभी को कुछ चीजें क्लियर कर पा रहा हूं। राइट है, समझ में आती है इतनी बातें? बढ़ते रहें आगे। तो आप सभी को ये चीजें दिमाग में रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए इज टू बी, अगर ए और बी का रेशियो गिवन है हमारे पास, ए इज टू बी का रेशियो गिवन है हमारे पास कितना? 2:3 का, और बी इज टू सी का रेशियो गिवन है हमारे पास कितना? 6:8 का। तो अब आपको निकालना क्या है? ए इज टू बी, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आपको निकालना है। ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो आप सभी एक चीज नोटिस करो, है ना, जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। जब b को कंपेयर किया जा रहा है a से, तो b की वैल्यू यहां पे कितनी है? 3 है।
जब b को कंपेयर करा जा रहा है a से तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, और वहीं पे जब b को कंपेयर करा जा रहा है c से तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो आप सोचो b खुद में तो सेम है ना दोनों जगह, तो दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे सेम वैल्यू करनी पड़ेगी। तो हम लोग बहुत ईजिली 3 की वैल्यू को हम लोग 6 बना सकते हैं। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो a इज टू बी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 2 टू 4 एंड 3 टू 6। अब आप देखोगे b और c की वैल्यू गिवन है 6 इज टू 8 की। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, b की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, तो आप हमेशा आप इजिली a इज टू बी इस टू सी का रेशियो आराम से निकाल सकते हो, जो कि है 4:6:8 का, जो कि है 4:6:8 की, राइट। तो अब अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 से, फिर देखो सेम वैल्यू आ गई ना, 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2:3:4। आई होप समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है बात। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या कंपैरिजन देखा है इसके अंदर कि B जब A से कंपेयर किया जा रहा था तो 3 था, और B जब C से कंपेयर किया जा रहा है तो 6 है। तो इसमें ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, B की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए, तो हमने सेम बना दी। 3 को 6 बनाना आसान है, राइट। तो हमने इसे डायरेक्टली क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 4 और 2 2 6, तो B की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ गई थी, तो 4 6 8 इज द राइट आंसर। और हमने इसे और वो कर दिया, तो 2 3 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेम वही वाला केस आ गया अब इस वाले केस में। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब गिवन है a इज टू बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 5:8 की वैल्यू गिवन है, और अब पूछा गया है तुमसे, अब देखो ये कंपेयर पढ़ो, c इज टू बी, b इज टू सी नहीं दिया हुआ है, c इज टू बी दिया हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से ही लिखूंगा, b इज टू सी। अब 4:3 नहीं होगा, b इज टू सी, ये होगा 3:4, 3:4 का होगा वैल्यू। अब देखो फिर से फर्दर वही प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है प्यारे बच्चे, b की वैल्यू यहाँ पे, अगर जब b को मैं a से कंपेयर कर रहा हूं तो 8 वैल्यू आ रही है, और b को जब मैं c से कंपेयर कर रहा हूं तो 3 वैल्यू आ रही है। तो दोनों केसेस के अंदर हमारे को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 3 यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला 8 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आई, दोनों केसेस के अंदर हमारे को b की वैल्यू सेम करनी है। तो a इज टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, 5 3 15 हो जाएगी, और 5 8 4 8 3 24 हो जाएगी। और b इज टू सी की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो ये 24 वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी तुम्हारे पास 32। क्या बात समझ में आई इतनी, क्या ये बात समझ में आई इतनी। तो अब तुम लोग बहुत इजीली a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 15 इज टू 24 इज टू 32 इज टू 32। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15 इज टू 24 इज टू 32। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, 15 इज टू 24 इज टू 32। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा, आप लोग इन वीडियो को वापस से देख लेना, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। देखो कुछ चीज हम लोग नहीं सीखते हैं, कुछ चीज हम लोग नहीं पहली बार कर रहे होते हैं, तो हमारे को टाइम लगता है उसे सीखने में, एक बार में नहीं आती। एक बार में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को छोड़ देना है, हमारे को उसके पीछे पड़े रहना है, हमारे को उसके ऊपर काम करना है, बार 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 रिपीट करना है, और फिर वो धीरे 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 समझ में आने लग जाएगी, और फिर हम लोग इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, और हम लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे, राइट। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, आपको छोड़नी नहीं है, करते रहना है काम को। जो मैं कह रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उनको बार बार रिपीटेडली अगर तुम सुनोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और तुम्हारे को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ 3x, ये वैल्यू दी हुई है, इफ 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, तो आपको निकालनी है ये वाली वैल्यू। तो 3x इक्वल्स टू 5y है इक्वल्स टू 4z दी हुई है, ठीक है, ये 2 नहीं है, z है ये, है ना। तो आपको सबसे पहले इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो 3x इक्वल्स टू 5y आएगा, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। क्या बात समझ में आई इतनी, क्या बात समझ में आई इतनी। अब अगर मैं इसको अब फिर इसे कंपेयर करूं, क्या आ रही है यहाँ पे, 5y
इक्वल्स टू 4z, 5y इक्वल्स टू 4z है, तो y अपॉन z इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, 5 अपॉन ये 4 अपॉन 5। क्या बात समझ में आई? अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, सेम वही क्वेश्चन बन गया हमारा जो अभी तक हम दो क्वेश्चंस करते हैं ना। 5 ये x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 5:3। x इज टू वाई की वैल्यू कितनी होगी? 5:3। y इज टू z की वैल्यू कितनी हो गई? 4:5, 4:5। अब मुझे एक चीज बताना आप सब कि y की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो फिर वो ये है y की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। तो हम इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इज टू वाई की वैल्यू कितनी हो गई है भाई? 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12। अब इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूंगा y इज टू z की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो कितना है? 4 3 जा 12 है और 5 3 जा 15 है। तो बस x इज टू वाई इज टू z की वैल्यू कितनी हो गई? 20 इज टू 12 इज टू 15। तो बस आंसर आ गया। देखो कितने आसान क्वेश्चंस बन रहे हैं आप सभी के। 20 टू 12 टू 15 क्लियर है। देखो एक यहाँ पे मैं बच्चों को यही बार बार बोलता हूं कि प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर्स लिखोगे, जो जो मैं कहता हूं उनको लिखोगे, तो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कोई एक, जैसे मैं बताता हूं आप सभी के, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, तो एक कमेंट के नीचे, एक वीडियो के नीचे मैं कमेंट देख रहा था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप ना बहुत ना इजी लेवल के क्वेश्चंस कराते हो। तो मैं आप सभी को अगर ऐसा डाउट लगता है ना, तो मैं आपको ना एक हिदायत दूंगा, एक एडवाइस दूंगा, एक चीट कोड दूंगा। वो ये है कि जब अगर आपको ऐसा फील जस्ट सम मोमेंट पे भी हो जाए ना, आप उस मोमेंट क्या करो, मेरी वीडियो को कर दो पॉज या कर दो साइलेंट। ठीक है, क्वेश्चंस देखते रहो और आंसर्स खुद निकालने शुरू करो। ठीक है, खुद से जितना आपका मैथ्स की नॉलेज है, जितनी भी तरीके आपको आते हैं, उन्हें सॉल्व करो और टाइम देखो कितनी देर लग रही है। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखना, फिर तुम्हारे को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये इंसान क्या सही में आसान क्वेश्चन कराता है या फिर ये जो आसान तरीके से क्वेश्चन कराता है वो डिफरेंस है। क्वेश्चन आसान होना और क्वेश्चन को सॉल्व आसान तरीके से कराना, इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। आई होप थोड़े से जो होशियार बच्चे हैं, फिर जो बात समझने वाले हैं ना, वो समझ रहे होंगे चीज को। ठीक है, तो आप लोगों को वहीं पे क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया क्या ये इंसान सही में आसान क्वेश्चन कराता है या फिर इसके जो तरीके हैं वो आसान है। ठीक है, तो आप सभी को अपने एग्जामिनेशंस के अंदर ना अच्छे तरीके लेके जाने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास समय नहीं है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि इट्स टू डिफरेंट थिंग। आपका बोर्ड्स की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती है, आपके जो सीयूटी की अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। क्लियर है, समझ में आती थी बात। बोर्ड्स के अंदर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, वेयर एज सीयूटी के अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो सीयूटी के अंदर आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलती। क्लियर, तो सीयूटी के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखना है, एक तरकीबें आनी चाहिए, आपको वे आउट आना चाहिए कि कैसे उन क्वेश्चन को खटाखट 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 आप सॉल्व करोगे। तो इसी बात पे मैं देखता हूं कितने बच्चे सिंसियर हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे खटाखट 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 लिखेंगे फटाफट, है ना। मैं देखता हूं कितने बच्चे सिंसियर हैं। और जो मैं कमेंट्स बार बार बोलने के लिए, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कमेंट्स करो कमेंट्स करो कमेंट्स करो, मैं इसलिए बोलता हूं कि जिससे हम लोगों का कनेक्शन बन पाए। जब हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हो, जब हमारे मॉक टेस्ट हम सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग जब चैट बॉक्स में खटाखट 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 वीजीएस मेंटोस वीजीएस मेंटोस वीजीएस मेंटोस आप लिखते हैं। ठीक है, एक और है मेरा टाटा बाय बाय सवाल, टाटा बाय बाय सवाल। ठीक है, टाटा बाय बाय सवाल लिख रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा भैया आप सफल बैच के बच्चे हो, सफल बैच के बच्चे हो। ठीक है, तो ये एक तरीके होती हैं एक कनेक्शन बिल्डअप करने के ऑनलाइन माध्यम से। जैसा हम मिलते हैं ऑफलाइन में, तो हम लोग मिलते हैं तो हम लोग को एक दूसरे की शक्ल जानते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बातचीत होती है। ठीक है, एक रिलेशन बिल्ड होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, वो ऑनलाइन में रिलेशन बिल्ड कर रही होती है। तो प्लीज 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 आप लोग कमेंट्स जरूर किया करो, बार बार देखते हो तब भी करा करो। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ x इज टू वाई की वैल्यू रखिए 1:2, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको कुछ नहीं करना है, इतने बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो x इज टू वाई की वैल्यू दी हुई है, आपको कितनी दी हुई है? 1:2, 1:2 की वैल्यू दी हुई है। अब x की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को 1 लिखना है और y की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लिखना है। ठीक है,
और देखो फिर x की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 जा 8 अपॉन 1 प्लस 4 जा 8, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 अपॉन 9। तो 10:9 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख रहे हो 5 क्वेश्चन देके चला गया सवाल, इतना आसान सॉल्यूशन है, 5 मार्क्स देके चला गया सवाल, 5 मार्क्स देके चला गया सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज कितना है 2002 डिवाइड किया गया ए बी और सी के अंदर किस रेशियो में, 3 4 6 के रेशियो में। तो बी का रेशियो निकालना है, बी को कितना पैसा मिला होगा। 2002 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच में 3:4:6 के अनुपात में विभाजित की गई, तो उनमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी और सी में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी में डिवाइड किया गया है किस रेशियो में, 3:4:6 के, किस रेशियो में, 3:4:6 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इनका अगर मैं एडिशन निकालूंगा तो कितना आएगा, 13। तो हम लोगों ने कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है, 13 यूनिट्स में, 13 यूनिट्स, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, 3 + 4 + 6, 3 + 4 + 6, तो कितनी यूनिट्स आ गई, 13 यूनिट्स आ गई, 13 यूनिट्स आ गए, ठीक है। 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 2002। 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 2002। तो 70 है ना, यहां से आएगा तुम्हारे पास 1 से, ठीक है यार मिर्जा, 1 है 70, ठीक है, 5 से और 4 से 154, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 13 को अगर इससे करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 154। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 154। डिवाइड कर लेना इसे, 154 वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। अब क्या पूछा गया कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 154 है, तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि बी की वैल्यू कितनी होगी। तो बी कितना है भाई, 4 है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 154 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 154 इंटू का 4, 154 इंटू 4, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 21 और 6, 616 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 616 इज द राइट आंसर। बोलो ये सुनो, मैं जल ग्रहण कर लूं, जल्दी बताओ एक बार। ठीक है ना बालकों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियोज में दिए हुए हैं, ये देखो। देखो कभी भी रेशियोज ना फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। रेशियोज क्या है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते बच्चे, ये चीज दिमाग में रखना। रेशियोज कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, तो हमारे को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कभी भी अगर आपको फ्रैक्शंस में गिवन होगा तो, ठीक है। तो देखो मैंने बोल दिया कि भैया ए है, पहले इसका हमारा क्वेश्चन को पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन को हटा देते हैं। 1:2, 2:3, 3:4। तो कभी भी हमारे को जो फ्रैक्शंस को रेशियोज में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम ले लो 2 3 4 का, जो कि होता है 12। तो 12 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब 12 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 2 ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे, तो 2 × 4। 4 बनाने के लिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 एक ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे, तो 3 × 3। तो क्या बन गया, 3:8:9। क्लियर है बात। तो अब जो रेशियो बना है ना तुम्हारा, अब ये बना है मेन, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्लियर है बात, क्या करा है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने समझ में आ रही है क्या नहीं करा। हम लोगों ने क्या करा है कि जो रेशियो फ्रैक्शंस थे, फ्रैक्शंस को हमारे को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में लेके आना था। तो हमने 2 3 4 का एलसीएम ले लिया, जो कि होता है 12। तो 12 बनाने के लिए 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से। तो 6 1 था, तो 1 × 6 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 2 ऑलरेडी बैठा है, 2 को एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को एज इट इज निकाला, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए तो हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया। ए बी सी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 27। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंगली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है, पहले तो वो देख लेते हैं। ये कितना है, 6 8 9। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में हमारे पास गैप कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, 3 यूनिट्स का आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
कितना डिफरेंस है भैया, 27 का है। कितना डिफरेंस है भैया, 27 का है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई। तो उसने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा भैया, 6 है ना, तो 6 इंटू 9 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो गई, 54। 54 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, सोचो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं वही कह रहा हूं, बार बार हर एक स्टूडेंट को एक ही चीज बोलूंगा, बार बार 100 बार 50 बार लाखों बार एक ही चीज बोलूंगा। मेरी बातों को जो मैं सॉल्व करा रहा हूं उनको स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोलता जा रहा हूं ना, वो फॉलो करते रहो, आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ, द सम ऑफ थ्री नंबर्स है ना, तीन नंबर्स का सम कितना है, 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज इतना एंड दैट ऑफ द सेकंड टू थर्ड इज इतना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देन द नंबर इज कितना, तो देखो मैंने बोल दिया भैया ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है, सी तीसरा नंबर है, उसका समीशन दे रखा है 98। ठीक है, ठीक है, इसका समीशन दे रखा है 98। क्या कहा, फर्स्ट टू सेकंड अगर पूछा, ए इज टू सी पूछा, ए फर्स्ट टू सेकंड पूछा ना, ए इज टू बी पूछा उसने, तो कितना रेशियो आ गया भैया, 2:3 का। कितना रेशियो आ गया, 2:3 का। अब क्या पूछा, डेट ऑफ सेकंड टू थर्ड पूछा उसने, बी इज टू सी पूछा है उसने, कितना दिया है, 5:8 का। अब फिर से वही जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है, पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया है कि देखो बी यहां पे भी है, 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 बी यहां पे 3 है, बी यहां पे 5 है, हमारे को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और इस वाले पार्ट को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ए इज टू बी कितनी हो गई, 5 2 10 वैल्यू और 5 3 15 वैल्यू। क्लियर हो गई बात। बी इज टू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15 वैल्यू और 8 3 24। तो ए इज टू बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 15 24। 10 15 और 24, 10 15 24 हो गई। क्लियर है, इन सबको ऐड कर लो, कितनी वैल्यू आएगी भैया, 35 9 और सॉरी 25 आएगी ना, 49, राइट 49। तो 49 यूनिट्स की वैल्यू, हमने रेशियोज को ऐड कर लिया, रेशियोज को ऐड करके कितनी वैल्यू आ गई, 49 वैल्यू आ गई। 49 वैल्यू कितनी है, 98 की है। 49 वैल्यू कितने की है, 98 की है। तो एक यूनिट कितनी आ जाएगी भैया, एक यूनिट वैल्यू आ जाएगी भैया 2 की। एक यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फाइंड द थर्ड नंबर, तो सी वैल्यू पूछ रहा है, वो सी की वैल्यू पूछ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 48 48। बहुत ही बच्चों वाला सवाल ये, देखो 5 मार्क्स दे गया तुम्हें, 5 मार्क्स दे गया वाला सवाल। मजा आ रहा है, आसान लग रही है चीजें, जल्दी जल्दी हो पा रही है, अपने पर भरोसा हो पा रहा है ना, मजा आ रहा है। तो जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर VGS मेंटोस लिखेंगे भाइयों, VGS मेंटोस सारे के सारे बच्चे लिखेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो कुछ मजा नहीं आने वाला, नहीं तो कुछ मजा नहीं आने वाला। VGS मेंटोस VGS मेंटोस VGS मेंटोस लिख दो 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 लिख दो। ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, है ना। तो गाने भी गाएंगे, मजे ले लेंगे जिंदगी के। कर दो है ना, जल्दी जल्दी करना है आपको क्वेश्चंस को। आ जाओ, क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, ऑन इंक्रीजिंग ईच नंबर बाय 30 द रेशियो बिकम इतना। कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया भैया ए इज टू बी की वैल्यू दी हुई है कितना, 3:4। अब आपको, आपने बचपन से सीखा होगा ना, ए की वैल्यू 3:4, ए टू बी की वैल्यू दी हुई है। अब मैं क्या कहूंगा इसमें, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। अगर मैंने एक्स मान लिया कांस्टेंट को, लेट द कांस्टेंट बी अगर मैंने एक्स मान लिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 3x हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4x। ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को मैं पकड़ूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x है 4x है, अगर दोनों को 30 से ऐड कर दिया, 30 अगर दोनों में ऐड कर दिया, तो उन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, 9:10 का। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, 9:10 का।
अगर दोनों को a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 4x है, अगर 3x में 30 ऐड कर दूं, 4x में 30 ऐड कर दूं, तो रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 9:10 का। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे फटाफट हम। तो 30x प्लस का 300 इक्वल्स टू 9 6 30 ये आएगा, और ये 270 तो ये इधर लेके जाएंगे तो 30 वैल्यू यहां पे आएगी, 6x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो क्या पूछा था उसने, देन द रेशियो, देन द नंबर्स पूछे थे, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 3 15 ये वाली वैल्यू है, और 5 4 20 ये वाली वैल्यू है। तो 15 और 20 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मैं जरा मज्जाइली लाइफ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिएगा। मज्जाइली लाइफ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ एक बार। मज्जाइली लाइफ आ रही है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:8 का। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:8 का। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर ऑफ ए एंड बी, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 2:3। देन द सेम क्वेश्चन है वही वाला। देखो a इज टू बी का रेशियो दिया हुआ है 5:8। ठीक है, इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, है ना, x मान लिया मैंने कांस्टेंट। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 5x, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 8x। बोलो हाँ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8x। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों में 5 ऐड किया जाए, तो 5x है, इसमें 5 ऐड कर दूं, और 8x है, इसमें 5 ऐड कर दूं, तो वैल्यू अब हमारे पास रेशियो कितना आ गया 2:3 का। अब रेशियो कितना आ गया भैया 2/3, 2/3। तो 5 3 15x प्लस का 15 इक्वल्स टू 16x प्लस का 10। इसको इधर लेके जाऊंगा, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो सम ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो a और b को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई भैया 13x, और x की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, तो 13 इंटू का 5 करेंगे तो 65। बताओ मजा आ रहा है, कितने आसान मजेदार सवाल हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो फटाफट 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 सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, VGS मेंटोस कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो, बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल छाप दो, बिल्कुल छाप दो। 5 VGS मेंटोस, VGS मेंटोस, VGS मेंटोस, VGS मेंटोस के नाम से छाप दो। ठीक है, चलो आ जाओ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो कितना 5:7:5 का, ऑन डिमिनिशिंग मतलब घटाया जाता है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही है। लड़की है या है जादू, ये देखो बढ़िया बड़े नंबर से करेंगे हम। क्या कह रहा है, हमने फिर से वही मान लिया, A:B मान लिया हमने, A:B, नियॉन कलर अच्छा लग रहा है ना, 7:5। अब मैंने क्या दिया भैया, लेट द कांस्टेंट बी x, लेट द कांस्टेंट बी x, हमने कांस्टेंट मान लिया x, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी भैया 7x, और b की वैल्यू कितनी होगी 5x, b की वैल्यू कितनी हो गई 5x, a की वैल्यू 7x है, b की वैल्यू कितनी हो गई 5x हो गई, a की वैल्यू कितनी होगी 7x, b की वैल्यू हो गई 5x। अब दोनों को हमने 40 से घटा दिया, तो 7x को अगर मैं 40 से घटा दूं, और 5x को अगर मैं 40 से घटा दूं, तो रेशियोज हमारे आ रहे हैं कितना 27:17 के, 27/17 के। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू का 7x माइनस का 40 इक्वल्स टू 27 इंटू का 5x माइनस का 40। ठीक है,
तो 7 इंटू 7 70 और 49 है ना, तो 30 119, 119x माइनस का 40 और 28 68, ठीक है। जादू है ना, तो ये 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20 इंटू 5 100 और 75 135x माइनस का 80 और 28 108 0, ठीक है। ये इधर लेके जाएंगे तो 16x आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 0 0 और 4 400, x की वैल्यू आ गई भैया 400 अपॉन 16, 4 के टेबल में 4 0 0 4 4 जा 4 25, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया की 25 आ गई। क्या पूछा था, सम ऑफ द नंबर, सेम इनका सम अगर मैं करूंगा 7 और 5 12, 12x और x की वैल्यू है 25, तो 12 इंटू 25 250 और 50 300, खटाक खटाक आंसर आई गवाह, 300 आई गवाह आंसर। फटाफट लिखेंगे हैशटैग BGS मेंटेस, ठीक है। आ जाओ, टू नंबर्स A एंड B, A और B का रेशियो गिवन है कितना 5:2 का। इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन द रेशियो बिकम इतना। इफ इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो कितना पूछा। आसान है, सेम एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा कर दिया बस। A और B दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते रहो समझते रहो। A और B दिया हुआ है 5:2, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें लेट द कांस्टेंट बी x, लेट द कांस्टेंट बी x, हमने x मान लिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भैया 5x हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई भैया 2x हो गई। a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू कितनी है 2x, a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू कितनी है 2x है। अगर 4 ऐड किया गया दोनों में, तो मतलब कि 5x में भी 4 ऐड किया गया और 4x में भी 4 ऐड किया गया और उनका रेशियो निकाल, 2x में भी 4 ऐड किया गया और उनका रेशियो निकाला गया, तो रेशियो आ गया भैया 9:4 का। रेशियो आया कितना 9:4 का। तो इसे करेंगे तो 20x प्लस का 16, 9 2 18x प्लस का 36 है ना। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी और 20, x की वैल्यू आ गई भैया 10, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब क्या कहा, अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो a की वैल्यू यहां से आराम से निकाल देंगे हम। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 50 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 20। अब क्या कहा उसने कि अगर 5 दोनों से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो न्यू रेशियो कितना आएगा, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे और 20 में से 5 में माइनस करूंगा तो 45 अपॉन का 15, तो 3/1, तो 3:1 इज द राइट आंसर। 3:1 is the right answer to this question. Option A. खटाक हैशटैग खटाखट 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 खटाखट, देखते हैं कितने लिखेंगे, ठीक है। मजेदार आ रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई पढ़ाने में। आप लोगों को प्लीज पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, तभी खटाखट 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 क्वेश्चंस करोगे तुम सॉल्व, ठीक है। बढ़े आगे। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, एक 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन एवरी क्लास द रेशियो बिकम इतना, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द, बहुत ही तुच्छा सवाल, तुच्छा सवाल, ठीक है। देखो मैं एक ऑब्जर्वेशन दूंगा इसमें, वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आप पकड़ लोगे ना, मेंटोस मेथड सीधा दिखाऊंगा तुम्हें इसमें, मेंटोस मेथड नहीं तो लॉन्ग मेथड। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कितनी देर लगी है। लॉन्ग मेथड से देखना कितनी देर लगी है और मेंटोस मेथड से देखना कितनी देर लगेगी, आप कमेंट्स में बताएंगे। थ्री इज टू 4:5 का रेशियो दिया हुआ है। ये आपका क्या है ओल्ड रेशियो है ना, ये आपका क्या है ओल्ड रेशियो है। अगर 20 स्टूडेंट हर एक क्लास के अंदर बढ़ाए गए तो न्यू रेशियो कितना हो गया 4:5:6 का। न्यू रेशियो कितना हो गया 4:5:6 का। अच्छा
हर एक क्लास के अंदर, ईच क्लास के अंदर हमारे कितने इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए गए ना, और जो कि हैं 20, जो कि हैं 20। अब मैं रेशियोज में डिफरेंस देखूं तो यहां पे भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो देखा जाए तो यूनिफॉर्मली आपके रेशियोज भी इंक्रीज हो रहे हैं। 3 से बन गया 4, 4 से बन गया 5, 5 से बन गया 6। तो रेशियो आपका किससे इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट से। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 20। खत्म, टाटा बाय बाय सवाल, टाटा बाय बाय सवाल हो गया। लिटरली बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं है आपके पास, मजाक नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को ना नॉर्मली सॉल्व करके देखना, और इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दी है उसको सॉल्व करके देखना। देखा, देखो आपके रेशियोज में यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि 3 से ए, देखो पहले 3 था, अब 4 हो गया, अब बी 4 था, 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 1 यूनिट से आपका इंक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो बस क्या पूछा था? ओरिजिनल पूछा था ना, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर। तो ओरिजिनली हमारे पास अगर हम टेकन टुगेदर करें तो 5 3 4 और 9 12 यूनिट्स का आ गया। खत्म, क्वेश्चन हो गया भैया। अगर ये ऑब्जर्वेशन है, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। तो 12 यूनिट्स की वैल्यू 12 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 240 इज द राइट आंसर। लिटरली बता रहा हूं, एक बार करके देखना, मजाक सट के मैं बता रहा हूं, एक बार नॉर्मली करके देखना इस क्वेश्चन को, है ना। नॉर्मली करके देखना इस क्वेश्चन को, तब देखना कितना टाइम लगेगा और इस ऑब्जर्वेशन के साथ कितनी देर लगी आपको। क्लियर है? आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखेंगे। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो है 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना। देखो, जो तुम्हारी इनकम होती है ना, जो तुम्हारी इनकम होती है, तुम जो तो कमाई करते हो, या तो तुम उसे खर्चोगे या तो तुम उसे बचाओगे, यही दो चीजें हो सकती हैं। या तो तुम उसे खर्चोगे या तो तुम उसे बचाओगे, एक्सपेंडिचर प्लस। तो क्या हुआ कि ए और बी की इनकम का, ए इज टू बी की इनकम का रेशियो आ गया कितना? 11:13। ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया कितना? 11:13। ठीक है। अब क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है तुम्हारे को कितना? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:11, 9:11। इसका एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का। तो अब क्या हुआ? इफ बोथ ऑफ देम सेव्स, ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि इसकी लेट द कांस्टेंट बी एक्स, दोनों को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेट द कांस्टेंट बी एक्स, एक्स मैंने मान लिया। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 11x हो जाएगी। बी की इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 13x हो जाएगी। ए की इनकम कितनी? 11x, बी की इनकम कितनी? 13x। तो इनकम में से देखो, फिर मैं लिख देता हूं इनकम में से अगर मैं सेविंग, यहां देखो, इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा? बोलो हाँ। इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा? बिल्कुल हाँ, आ जाएगा। इनकम थी 11x, सेविंग्स कितनी है? 4000 है। सेविंग्स कितनी है? 4000 है। तो 4000 मैंने माइनस कर दी अपॉन, ये कितना है? 13x है, माइनस का 4000 मैंने यहां माइनस कर दिया। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 9:11। क्या बात समझ में आई? इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बस बेकार सवाल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही खोल दिया तुमने क्वेश्चन को। 121x माइनस का 44,000, ये आएगा तुम्हारे पास 117x माइनस का 36,123। ठीक है, तो ये इधर लेके जाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 4x, और यहाँ पे 44 है और यहाँ पे कितना है? 4 और 4 8, 8000 आएगी वैल्यू। x की वैल्यू आ गई भैया 2000, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो क्या था, क्या पूछा उसने? फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, इनकम के बीच का डिफरेंस निकालना है तुम्हें। इन दोनों के बीच में 2x का डिफरेंस है। x की वैल्यू कितनी है? 2000 है, तो 2 इंटू 2000 अगर आप कर दोगे तो 4000 इज द राइट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। देख लो कितने आराम से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं हम लोग, कितने आराम से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, हर एक चीज को ताबड़तोड़ तरीके से, बल्ले से। ग्राउंड के बाहर फेंक के आ रहे हैं सब गेंद को, ठीक है, गेंद को बिल्कुल ही ग्राउंड के अंदर तो रहने नहीं देना। छक्का भी मार रहा है तो ग्राउंड के बाहर वाला छक्का मारेंगे हम लोग, जो 8 रन मिले, ठीक है। चलो आ जाओ। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी इतना दिया हुआ है। इफ सी स्पेंड इतना एंड बी इतना, तो ए कितना सेव करेगा? एक सेकंड रुको, कुछ क्वेश्चन में कमी है क्या?
इनकम तो दो की ही दी हुई है, ए और बी की 5:3। एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो। एक सेकंड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में कमी ना हो, क्वेश्चन अधूरा ना हो। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, वैसे सही होगा क्वेश्चन, मिसप्रिंट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, देखो इनकम ऑफ ए और बी दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। इनकम दी हुई है ये वाली, ये क्या दी हुई है, इनकम दी हुई है किसकी, ए और बी की। अब मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, एक्स मान लिया। तो इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी भैया, 5x हो जाएगी, और इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी भैया, 3x हो जाएगी। यहां तक डन है, यहां तक डन है। अब एक्सपेंसेस की बात हो रही है, अब क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंसेस की बात हो रही है किस किस की, ए इज टू बी इज टू सी की। एक्सपेंसेस की बात हो रही है ए इज टू बी इज टू सी की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, 8 5 2, 8 5 और 2। अब मैंने इसमें कांस्टेंट मान लिया भैया y, कांस्टेंट मान लिया इसमें y। तो इनका एक्सपेंडिचर ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 8y हो गया, बी की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 5y हो गया, और सी की मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 2y हो गया। अब क्या कहा उसने, सी खर्चा करता है 2000 का, सी खर्चा करता है कितने का, 2000 का। तो सी की ये वाली 2000 की वैल्यू आ गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी का एक्सपेंडिचर 2000 है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 1000 हो गई। अब जैसे ही वाई की वैल्यू 1000 हो गई, तो ए कितना खर्चा करता होगा, 8000 का, बी कितना खर्चा करता होगा, 5000 का। क्या क्लियर हो गई बात, यहां तक डन है। अब क्या कहा उसने कि बी सेव करता है तुम्हारा 700 रुपए। फिर से वही, इनकम जो है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है प्लस का सेविंग है। अगर मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो सेविंग आ जाएगी, बोलो यस और नो। तो अब मैं बी के बारे में बातचीत कर रहा हूं। बी की इनकम कितनी है भैया, 3x है, 3x इसकी इनकम है। खर्चा कितना करता है भैया, खर्चा कितना करता है वो, 5000, और इसकी वैल्यू सेव कर रहा है 700। अगर इनकम में से खर्चे को मैं माइनस कर दूंगा तो 700 वैल्यू आ रही है। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 5700। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 1 से 9, 1900 रुपए, 1900 रुपए आ गई। अब पूरा का पूरा गेम पूरा खुल गया, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था उतना आसान बन गया। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी भैया, 19 इंटू 5, 9500, और बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 19 इंटू 3, तो आप करोगे 5700। ठीक है, ठीक है 5700। अब क्या पूछा था, ए सेव्स कितना करता है, तो ए 95, ए की इनकम जो है वो है 9500, और वो खर्चता कितना है, 8000 रुपए, 8000 रुपए वो एक्सपेंडिचर करता है। तो क्या 1500 रुपए बचाता है वो, क्या वो 1500 रुपए बचाता है, बोलो ये सुनो। तो 1500 रुपए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मजा आया, मजा आया, मजा आया, बोलो ये सुनो। अब एक बार खटाखट के बाद में देखता हूं बच्चे यहां तक जो आया ना, हैशटैग मजा आया, देखते हैं कितने लिखेंगे, मजा आया। क्लियर है, आसान है, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। A, B and C spends 80%, 85%, 75% of their respectively. If their savings are in the ratio इतना, and the difference between the income of A and C is equals to 18,000, then the income of B is how much? देखो, रेशियो ऑफ द सेविंग ना, ए और बी की इनकम में डिफरेंस है तुम्हारा 18,000 का। ठीक है, तो इनकम ऑफ बी। अब मैं इसमें एक तरीका ये कर सकता हूं कि ऑप्शंस के थ्रू जाऊं, नहीं तो एक तरीका और कर सकता हूं, मैं देखता हूं एक सेकंड। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा लंबा लेंदी क्वेश्चन है ये। ए की मतलब जो भी कमाते हैं ना, तो ए इनकम 100% लेंगे हम हमेशा, है ना, किसी की भी। और क्या करता है, स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर है उसका 80%। तो अगर इनकम और ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5:4 की।
ठीक है। अब मैं अगर बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का बोलूंगा तो बी की इनकम भी अपने आप में 100% है, वो 85 है। तो कितनी वैल्यू आएगी भैया, 5 के टेबल में 520 और 5 1 और 3 70, 20:17 की। अगर मैं सी की बात करूंगा तो 100 और 75 है, तो ये वाली वैल्यू आएगी भैया 4:5 की, 4:3 की, सॉरी। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई है ना। अब अगर मैं बात करूं इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। अब सेविंग्स अगर मैं बात करूंगा ना, सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, है ना, तो तुम्हारे को पता ही है सेविंग्स क्या होती है। सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेविंग्स ऑफ ए इज टू बी इज टू सी की अगर मैं बात करूंगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये 1 इज टू ये 3 इज टू ये 1। तो सेविंग्स आ गई तुम्हारी 1:3:1 की। अब क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ ए और बी की जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18,000 का है। इनकम ऑफ ए एंड बी का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18,000 का है। ठीक है ना, क्लियर है बात? बोलो हाँ, यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, हमने जो लेट किया था 100% से करा था। देखो थोड़ा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो सेविंग्स ये अकॉर्डिंग टू अस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेविंग्स का ए बी और सी का रेशियो कितना गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी और सी का सेविंग्स का रेशियो कितना गिवन है भाई? 8 9 20, 8 9 और 20। तो 8 9 20 बनाने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, उसे पकड़ के रखना है तुम्हें। ये बनेगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब बनेगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब बनेगा, और ये 20। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई है अब हमारे पास। अब ये 8 9 3 ये आ गया ना, तो देखो अब ये 8 ए का था ना, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 40, 3 का था ये आ गया 60, और ये आ गया तुम्हारे पास 4 8 20। तो अगर तुम्हारे पास इनकम ऑफ ए बी सी के बारे में पूछा जाएगा ना, इनकम ऑफ ए बी सी, तो तुम्हारे पास आ गया ये, राइट है। तो 8 5 जा 40, 30 और 4 8 जा, राइट है ना? गलती तो नहीं कर रहे हैं? 4 जा 8 आ गई वैल्यू, हाँ ठीक है 20 आ गई। तो ये वाले वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, इनकम की रेशियोज आ जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करके 8 3 जा 32, ये करेगा तो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास कितना, 52, 17 3 आता है ना, 51 आता है, 51 आ गया। और ये करेगा तो 6 3 जा 60, तो ये वाली वैल्यू आ गई 32 51 60, 31 52 60। क्लियर हो गई बात? इनकम का रेशियो आ गया 40 60 30, 32 51 60। क्लियर है? तो अब इनकम ऑफ ए और बी के बीच में कितने का है, 18,000 का गैप है। इनकम और बी, इनकम ऑफ ए कितनी है, 40 है। इनकम ऑफ ए कितनी है और बी के बीच में, सॉरी सी का, तो इन दोनों का अगर तुम देखोगे, सी की वैल्यू, सी की इनकम कितनी है, 80 है, और इसकी कितनी है, 40 है। तो ये आ गई 20 यूनिट्स की वैल्यू। 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2900, 900। एक यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 900। देन द इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी कितनी है, 5400 आएगा ना, 900 इंटू का 60, ठीक है। 9 4 है ना 60, 5400 ही आ रही है शायद, एक सेकंड देख, 54 ही तो आएगी। अबे यार मैंने 40 गलती कर दी यार, ये 450 आएगी ना, एक गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे 40 वैल्यू आएगी, 40 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 18,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900, 450, 450 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 60 ये है, 60 इंटू 450 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी भैया, 60 इंटू 450 करने के बाद बताओ, 60 इंटू 450 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी बताएंगे एक बार सारे के सारे बच्चे। 27,000 है ना, 54 का हाफ 27,000,
54.5 27,000। एक बार फिर बता दूं, कुछ नहीं करा हमने, इनकम ले ली 100 है ना, 100% ही मानते हैं हम लोग। 100 80 का रेशियो 5:4 आ गया, बी का इनकम और रेशियो का आ गया, ये सारा रेशियो निकाल लिया हमने। फिर से हमारे अकॉर्डिंगली सेविंग्स कितनी, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 4 1, 20 - 17 3, 4 - 3 1, और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 8 9 20 था, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लिया, 8 3 20 आ गया। 8 3 20 जैसे ही आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, इनकम 40 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया, एक्सपेंडिचर 32 51 60 आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि ए और बी का डिफरेंस कितना है, 18,000 है। तो हमने 80 मानी थी और 40 आई थी हमारी, तो 40 की यूनिट 18,000 है, एक की यूनिट आ गई 4,500 450, और बी की इनकम पूछी तो बी की इनकम 60 है, तो 60 × 45 तो 27,000। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात, जल्दी बताओ एक बार, क्लियर है? आ जाओ। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इतना एंड द डिफरेंस, बहुत आसान क्वेश्चन है तो, ठीक है। ए और बी का रेशियो गिवन है तुम्हारे पास, ए और बी का रेशियो गिवन है 3:8 का। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट्स का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट्स का, और डिफरेंस दिया हुआ है 115। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 115/5, तो 5 2 23 23 वैल्यू हो गई। तो द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, स्मॉलर ऑफ द टू करना है आपको, तो 3 इंटू का 23, तो 3 3 9 3 2 6 69 इज द राइट आंसर। 69 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपको रेशियो में 3:4:5 का। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड एंड 52। आई होप क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 का, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो हमने लेट कर लिया इसमें, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, दोनों मतलब तीनों के लिए कांस्टेंट बी एक्स आ गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, ए की वैल्यू हो गई 3x, बी की वैल्यू हो गई 4x, सी की वैल्यू हो गई कितनी, 5x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 3x और 5x है, तो सम ऑफ द, ये कितना आ गया, 8x आ गया। वो किसके इक्वल है, एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ द सेकेंड, मतलब कि 4x प्लस 52, तो यहां पे आ जाएगी 4 की वैल्यू 52 आ रही है, तो x की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 13। देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज हाउ मच, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है उससे, तो x की वैल्यू 13 है, तो इंटू 13 करेंगे तो 39 इज द राइट आंसर। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोलो यस और नो। आसान है, मजेदार आ रहे हैं ना क्वेश्चन। देखो क्या है, विच नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट वो प्रोपोर्शन में आ जाए। देखो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो रेशियोज ना इक्वल हो जाए, जब दो रेशियोज इक्वल हो जाए, जब दो रेशियो मतलब कि ये रेशियो इसके इक्वल है, तो मैंने क्या कह दिया कि 6 प्लस का x प्लस 7 प्लस का x इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों में ऐड करना है ना, तो 17 प्लस का x कर दिया। तो करेंगे तो 17 प्लस का x, 6 प्लस का x इज इक्वल्स टू 15 प्लस का x और 7 प्लस का x, बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो 6 यहां पे करोगे तो 60 और वो 102, ठीक है, प्लस का 17x प्लस का 6x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 105 प्लस का 15x प्लस का 7x प्लस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये वाली ये यहाँ पे 3 आ जाएगी और यहाँ पे आ रही है 2, x की वैल्यू आ गई भैया 3/2, x की वैल्यू आ गई 3/2। ये तो गलती कर दी कुछ हमने, 3 आ रही है और 2 आ रही है, 3 आ रही है और 2 आ रही है, कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकंड, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई है भाई, इसको ऐड ही नहीं किया हमने, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 7 और 5 22x यहाँ पे है, और यहाँ पे है तुम्हारे पास 23x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगी, ठीक है। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो इतना एंड देयर एलसीएम इज दिस, ये कुछ नहीं है,
A/B की वैल्यू दी हुई है 4:, ये ठीक है। लेट द कांस्टेंट बी x, लेट द कांस्टेंट बी x। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4x और b की वैल्यू कितनी हो गई भैया 5x हो गई। इन दोनों का अगर तुम एलसीएम देखोगे तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ x है। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। और एलसीएम में हमारे को 5 और से 20x आएगा ना, 20x। और एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 180, x की वैल्यू आ गई भैया 9। तो क्या पूछा उसने, देन द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर पूछा उसने। तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा 36, 36 इज द राइट आंसर। 36 is the right answer to this question. 36 is the right answer to this question. अब ये तो बहुत आसान है। ये तो देखो A/B की वैल्यू दी हुई है 3x है। देखो बच्चों, मैं हर एक स्टूडेंट को बार बार बोल रहा हूं, आप सभी को ना इन क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई छू मंतर नहीं होने वाला कि भैया खुद से आने लग जाएंगे सवाल। यू हैव टू, यू हैव टू, यू हैव टू, यू हैव टू, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, रिवाइज दीज क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही फायदा होगा आपको, नहीं तो नहीं होने वाला। समझ में आई बात? प्लीज 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 रिवाइज कर लो एक बड़े भाई के तौर पे। आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग, वैसे भी साथ ही पढ़ेंगे। 2 नंबर है। अब क्या मैंने बोल दिया कि इसमें a को मैंने मान लिया 3x है और b को मैंने मान लिया कितना 4x है। HCF में हमारे में दोनों में कॉमन होता है, तो वो आ गया x। HCF आ गया कितना x है, HCF आ गया x है। x की वैल्यू गिवन है कितनी, x की वैल्यू गिवन है कितनी 15, ठीक है। तो क्या पूछा, द सम ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ द टू नंबर्स कितना है 7x है ना, 3x + 7x। तो 7 × 15 तो 105, 105 वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। The ratio of the the ratio of the numbers of the boys and the girls, the ratio of the number of the boys and the girls of a school with इतना students is इतना। what will be the new ratio for 15 girls admit? अच्छा ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है तुम्हारे पास, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो गिवन है आपके पास कितना 13:11 का, 13:11 का रेशियो गिवन है। तो अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 13 और 11 24। तो 24 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 504 स्टूडेंट्स। 24 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 504 स्टूडेंट्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 504 डिवाइडेड बाय 24, 8 के टेबल से 8 8 जा 8, 5 जा 40, 8 6 जा 48 ना, और 8 3 जा, तो 8 के टेबल में 3 21। एक यूनिट की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 21। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। अब क्या कहा गया, अगर 21 एक यूनिट की वैल्यू है तो ओरिजिनली हम देख लेते हैं। तो बॉयज हमारे पास कितने होंगे 21 × 13, तो 13 को 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 260 और 13 तो 273। तो बॉयज हो गए हमारे पास 273 और गर्ल्स हो जाएंगी तुम्हारे पास 132, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक बार 231 और 273, तो ये 4 है 10, हाँ ठीक है। तो गर्ल्स हो गई हमारे पास इतनी। अब हमारे से बोला गया है कि गर्ल्स 12 से बढ़ गई हैं, तो गर्ल्स अब 12 से बढ़ गई हैं, तो न्यू नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी हो जाएगा 231, 231 प्लस का 11 प्लस का 12 है ना, 12 से बढ़ी है तो कितनी वैल्यू आएगी 342, 243। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है तुम्हें, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है तुम्हें। बॉयज कितने हैं 273 हैं और गर्ल्स हैं 243। 13 के लेवल से जाएगा ना, 13 1 जा 103 है ना, एक सेकेंड, 13 से जाएगा या फिर 17 से जाएगा, है ना। देखो किससे भी जाएगा, समझ नहीं आ रहा। 3 से काट, 3 से तो जा ही रहा है, 3 9 जा 3 1 जा और 3 8 जा 1 जा, अब किसी से नहीं जाएगा तो 3 से जाना था। तो 91:81, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
देखो बार बार मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म। आप सभी को रिपीट करना है, बहुत ज्यादा जरूरी रिपीट करना है भाई। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, कम से कम 2 बार भाई, 2 बार प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखो, उनके नीचे कमेंट्स करो, जिससे आप सभी के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। मजेदार तभी रहने वाला है, नहीं तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली हैं। बार बार रिपीट करके ही चीजें बनती हैं, नहीं तो नहीं होती। कोई भी चीज अगर हम लोग नहीं सीख रहे होते हैं, तो हमारे को उन चीजों को अंदर काम करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, तभी हम चीजों को सीख रहे होते हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो, बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, चीजें आपके लिए बहुत आसान रहेंगी डेफिनेटली। एंड आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऊपर भरोसा रखना है, लोगों की बातें नहीं सुननी। अगर तुम लोग तसल्ली से, मन से, है ना, और बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स कम आए ज्यादा आए डजेंट मैटर, लेकिन आप लोग सही में सफल हो जाओगे। इस बैच की तरह सफल बैच इज वेरी वेरी सफल बैच, है ना। 2024 के अंदर भी बहुत बच्चों का प्यार मिला, 2025 के अंदर भी बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है। आप सभी अगर मिस आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग कुछ कमियां कर रहे हो। देखो, पढ़ाने वाला मैं हूं और टीचर्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं, चाहे एक बच्चा देखे चाहे लाखों बच्चे देखें, सबके लिए है ना। तो आप लोग अगर मिस कर रहे हो तो अपने एंड से कुछ कमियां कर रहे हो अपनी जीवन के लिए। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बच्चा एक ही बार, इंसान कोई भी इंसान हुआ वो एक ही बार करता है ना। तो अच्छे कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप सभी को, अभी तो शायद महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में सही में बहुत महसूस होगा तुम लोगों को इन चीजों के बारे में। क्लियर है? तो करो, बार बार पढ़ो, बार बार रिपीट करो। जीटी थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, आप सभी के लिए अभी तक नहीं पढ़ रखा, लेकिन तुम रेगुलरली पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स यार, है ना। कोई बहुत बड़ा थुर्रम खा नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी अनडूएबल टास्क नहीं होता इनके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। तो तभी मैं बार बार पूरी क्लास के अंदर बार बार आप सभी से यही बोलता हूँ कि डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, की जिससे एक अकाउंटेबिलिटी आए आप सभी के अंदर। ठीक है, तो इसी के चलते मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर को फिर से लेके आऊंगा। तब तक रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक हफ्ते के अंदर एक लेक्चर मैं इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ आप सभी को कि पूरा हफ्ता आपको रिवीजन के लिए मिले, डोमेन्स के लिए मिले। लेकिन उसमें भी आप लोग चोरी कर रहे हो तो गलत बात है ना। मान जाओ बात, बड़े भाई की बात मान जाओ। आप सभी का साथ पकड़ लिया है, साथ है आप सभी के, आखिरी तक मैं हूं ही साथ। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगा, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फायदा रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। अपने आसपास खुशियां बना के रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, और भगवान के अंदर भरोसा रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद।